कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंतु की जय। सभी संत भगवंतु की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराजश्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत योगी यति सिद्ध साधक वैष्णव इन सब लोगों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराजश्री की छोट छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण उसमें प्रवेश कर उनके ही बांके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं और मन को लेके नारायण चलते हैं। भक्त राज भक्त प्रवर नारायण जो एक ज्ञानी भक्त है श्री प्रहलाद जी महाराज। आप देखेंगे प्रहलाद जी के विषय में जो नारद जी बात कह रहे, कोई दूसरा बात कहे तो हम अलग बात मानते हैं, लेकिन नारद स्वयं भगवान के संकल्प हैं और बहुत बड़े महापुरुष हैं, ज्ञानी भक्त हैं। नारद जी ज्ञानी भक्त हैं। आप जरा विचार करें। और देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद जी के साथ इतनी बड़ी विशेषताएं
जुड़ी हुई हैं। तीसरी एक विशेष और विलक्षण विशेषता श्री नारद जी के जीवन में आती है। नारायण वो है भगवान की लीला को आगे बढ़ाने वाले। श्रीमद् भागवत में अथवा रामचरितमानस में कहीं भी आप देखेंगे तो नारद जी का जो स्वरूप है नारायण, वह भगवान की लीला को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नारद जी निर्लेप है, निर्विवाद है, निर्द्वंद है और निसंकोच है। नारद जी को संकोच नहीं है, ये नारद जी की विशेषता है। वो नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर जब कभी देवताओं की सभाओं में देवता लोग जब बैठते हैं और उन देवताओं की सभा में भक्तों की चर्चा होती है। भक्त का मतलब, हम जब भक्त किसी को कह देते हैं नारायण, या भक्त किसी का नाम ले देते हैं, तो हमें भक्त का स्वरूप समझ में आता है। बढ़िया लाल पीले कपड़े पहने होंगे, दाढ़ी बाल रखाए होंगे, सुंदर तिलक लगाए होंगे महाराज, उसका नाम भक्त। माला झोली होगी, 10-5 माला गले में भी होंगी। हाँ, यही है ना हम लोगों की मानसिक। अरे बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, माथा पूरा हुआ है महाराज, चंदन लगा हुआ है, ये भक्त है। भक्त का स्वरूप ये नहीं है, ये तो शरीर का स्वरूप है। उन्होंने जैसे रहनी रखी है, हम धोती कुर्ता पहने हैं। एक महापुरुष है विरक्त, वो कटी वस्त्र पहनते हैं, एक पीले पहनते हैं, एक लाल पहनते हैं। लेकिन भक्ति का जो संबंध है श्रीमद् भागवत के अनुसार, वो हृदय से है। किससे संबंध है? हृदय से। ध्यान रखना, जब व्यक्ति नारायण मन जब विषयों के प्रति आसक्त होता है तो उसे वासना कहते हैं, और मन जब हमारे आराध्य के चरणार बिंदों में समर्पित हो जाता है तो उसे उपासना कहते हैं। यही अंतर है। नारायण भक्ति का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। प्रत्येक महापुरुष भक्ति का स्वरूप अलग मानते हैं। परम पूज्य श्री नारद महाराज गर्गाचार्य जी महाराज से, जो यदुवंश के पुरोहित हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण के नामकरण करने का सौभाग्य मिला, उन महापुरुष से जब पूछा गया कि भक्ति किसे कहती है, तो उन्होंने कहा पूजा दिशु रागा भक्ति। पूजा दिशु, हम भगवान के सामने बैठे, उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें, उनका वंदन करें, इसी का नाम भक्ति है नारायण। लेकिन श्री नंद बाबा के पुरोहित, नंद बाबा जी के गुरु महर्षि सांडिल्य, उनके पास जब गए, महाराज कृपा करें, ये भक्ति का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने एक वाक्य कहा, सा परानुरक्त ईश्वरे भक्ति। वो परमात्मा जो आंखों से दिखाई तो देता नहीं, लेकिन जिसका अनुभव प्रतिक्षण होता है, और जिसमें हमारा अनुरक्त स्वाभाविक हमारा मन जिनके लिए लालायित रहता है, जिनको जानना चाहते हैं, जिनको खोजना चाहते हैं, उसका नाम भक्ति है नारायण। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज से
किसी ने पूछा कि भक्ति किसे कहती है। हमारे वृंदावन के आचार्य श्री रूप सनातन गोस्वामी जी, अनेक ग्रंथ जिनके महाराज देदीप्यमान भक्ति के ग्रंथ हैं, उनको जब पूछा गया तो वो कहते हैं, नारायण अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। हम भक्ति उसको कहते हैं जो और कोई अभिलाषा जगत की, किसी की कोई अभिलाषा ना हो, जो जगत के किसी विषय वस्तु पद पदार्थ पाने की जो अभिलाषा है वो समाप्त हो जाए, और ज्ञान कर्म, यहां तक कि हाँ महाराज कर्म के प्रति, वर्णाश्रम धर्म के उचित जो कर्म है उनके प्रति भी मामला ढीला ढाला हो जाए। ज्ञान माने पढ़ाई लिखाई, ये जानकारी हो, ये जानकारी हो, इसको कहते हैं ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से भी अनावृतम, ये ज्ञान की भी ज्यादा जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ महाराज अनुकूल है, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में जो भगवत दर्शन करता है उसका नाम भक्ति है। अनुकूलेन कृष्णानु दर्शनम भक्ति, जो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का दर्शन करता है, उनकी कृपा का अनुभव करता है, उसका नाम है भक्ति। आचार्य प्रवर, भक्ति के आचार्य, साक्षात वैश्वानर अग्नि के स्वरूप श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनसे पूछा गया, नारायण भक्ति का स्वरूप क्या है? हम भक्ति किसे कहते हैं? महाराज आप कृपा करके बताएं, भक्ति किसे कहती है? देखो वल्लभाचार्य जी महाराज ने बड़ी सीधी सी बात कही। वल्लभाचार्य जी कहते समस्त विषय त्यागा, भक्ति ऐसे नहीं आने वाली, इसको भक्ति नहीं कहते। समस्त विषय त्यागा, जिसने संकल्प पूर्वक विषयों का त्याग किया है। विषय किसको कहती है? हमारे पास 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। मीठी मीठी भाषा हमारे कान में पड़े, रूप हमारी आंखों को सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए मिले, शब्द रूप, रस हमारी जिह्वा को दिव्य स्वाद मिले, अनुकूलता का, कभी बेस्वाद भोजन हमारे, हम जैसे किसी व्यक्ति को हमारे करेला पसंद नहीं है और उसके भोजन में करेला रख दिया जाए तो जीव का आग्रह हो गया ना। जीव का भी आग्रह नहीं। जीवा स्वामी गोपालानंद हमारे आनंद वृंदावन में पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र गौशाला में रहते थे महाराज। अधिकतर दिन में 2-3 बार गोमूत्र का पान करते, गायों की सेवा करते, आनंद से रहते। उनका केवल गोव्रती थे, गाय का दूध पीना, गाय की सेवा में रहना, नारायण। लेकिन उनका भोजन का स्वाद क्या था जानते हो? अपने कमंडल खप्पर रखते, महात्मा लोग रखते नारियल का, नारायण वो सिर पर रखे रहते थे। उसी खप्पर में भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी मिल जाए उसी में मिला लिया, पा लिया, अलग से नहीं। कहते क्यों? ये पेट में मिलना पहले ही मिला देते हैं, अब जरूरत नहीं है इसको मिलाने की। कोई स्वाद नहीं, कभी उन्होंने बोला नहीं मिर्ची वाला भोजन मिल गया तो पा लिया,
बिगर नमक के मिला तो पा लिया, जैसे भी मिले ठाकुर जी का भोग लगाए, स्मरण किया, कोई आग्रह नहीं, किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं। दो तरह की स्थिति होती है, एक बुद्धि में आग्रह होता है और एक बुद्धि में दुराग्रह होता है। यह हमको पहचानना है, हमारी बुद्धि में आग्रह कहाँ है और दुराग्रह कहाँ है। दुराग्रह हमेशा कष्ट देता है और आग्रह हमेशा निवेदन होता है। मान लो तो मान लो, नहीं कोई बात नहीं, हमने आग्रह किया, आपसे निवेदन किया, लेकिन दुराग्रह नहीं, वो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे तो इसीलिए नारायण ये वल्लभाचार्य जी महाराज वो कहते समस्त विषय त्याग, आग्रह पूर्वक नहीं, विषयों को तो दुराग्रह पूर्वक संकल्प करके छोड़ना पड़ेगा। संसार के रूप के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं, संसार के रस के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं, ग्राम्य भाषा संसार के शब्दों के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं, संसार के स्पर्श से बचकर रहें। नारायण अभिप्राय क्या है? यही शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पांचों विषय जब हम ठाकुर जी के तरफ समर्पित करते हैं, हम ठाकुर जी का को ही देखेंगे, ठाकुर जी के गीत सुनेंगे, ठाकुर जी का भजन सुनेंगे। नारायण हम ठाकुर जी का प्रसाद ही पाएंगे। तो ये समस्त विषय त्याग सर्व भावेन चाहिए, भावना पूर्वक हम ये छोड़ रहे हैं। कहा महाराज, भावेन का मतलब है भाव के द्वारा हम ठाकुर जी के चरणों में इनको चढ़ा रहे हैं। महाराज समर्पणम च देहादि, अब अगली बात आती है जीवन में समर्पण। आपका समर्पण अगर बढ़िया है, आप जरा विचार करें, समर्पण के लिए वेशभूषा रहनी यह जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान वेशभूषा नहीं देखते, रहनी नहीं देखते, आपका स्वरूप नहीं देखते, आप में कितनी योग्यता है भगवान ये नहीं देखते, वो तो आपके हृदय का समर्पण देखते हैं। समर्पणम च देहादि, देह के समस्त संबंधी या देह से जितने भी संबंध हैं वो सब जब भगवान के तरफ समर्पित हो जाते हैं और स्वयं हर परिस्थिति में कैसे भी हो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसका नाम है भक्ति। वो भक्ति, एक छोटी सी बात कह के हम अपने विषय पर प्रवेश करते हैं। नारायण ये भक्ति का स्वरूप मानस में आप देखेंगे, मैंने आपको कई बार वो कथाएं सुनाई हैं, आप केवल स्मरण कर लें, आप जरा विचार करें। नारायण शूर्पणखा रावण के दरबार पर पहुंचती है और श्री किशोरी जी का वर्णन करती है, उनके सौंदर्य का वर्णन करती है और उसका वर्णन करते ही रावण के मन में नारायण दूषित वृत्ति जाग जाती है। उपाय सोचता है मानस में, कैसे मैं इनको अपना बनाऊं, अपने पास लाऊं। नारायण एक उपाय सोचा, मेरे पास सबसे बड़ा मायावी मेरा मामा है मारीच। रावण अर्धरात्रि के समय मारीच के पास जाता है, विचार करना, देखना जरा। मारीच के पास पहुंचा, सो रहा था बेचारा, हड़बड़ा के उठ गया, प्रणाम किया। प्रणाम किया जैसे कहा महाराज, रावण ने पूरी कथा सुनाई और मारीच से कहा तुम कपट मृग बन जाओ और मैं सीता को हर लाऊंगा, राम को तुम दूर ले जाना। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, जब राम जी की अवस्था 15 वर्ष की थी
तब श्री राम जी ने मेरे को बिगर फन के बाण मारा था। बिन फर बाण राम ते मारा, सत जोजन गा। हाँ जी महाराज, बिन फर के बाण मारा था। ये बिन फर का बाण जो भगवान ने मारा, तब से आज तक उस बाण का जो दर्द है, उस बाण की जो टीस है, वो मैं आज तक भूला नहीं हूं। अब तो अवस्था बड़ी हो गई। कहा क्यों नहीं भूले? कहा यही है महाराज, बस भगवान की कृपा का अनुभव। ध्यान रखना, बिगर फन के बाण दो ही लोग मारते हैं, याद रखना। बिगर फन का बाण, अभिप्राय क्या है? बिगर फलाकांक्षा का बाण, जिसमें कुछ नहीं चाहिए। वो कौन है? कहा या तो संत है या भगवंत है। हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हारो सेवक असुरारी। हेतु रहा महाराज। कहा वो आज तो अवस्था बड़ी हो गई है। रावण ने कहा महाराज मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं अभी मार दूंगा। मारीच विचार करता है, ये दुष्ट है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो मार देगा। नारायण क्या करूं? इससे बेहतर है मरना तो वहां भी है, भगवान के पास जाऊंगा तो वहां भी वो मुझे मारेंगे ही, लेकिन श्रेयस कर मरना कहां होगा? श्रेयस कर मरना कहां होगा? कहा सर्व श्रेयस कर अगर मरना कहीं है तो वो भगवान के चरणों में है। हाँ महाराज, सुबह होती है, शाम होती है, अरे जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये तो जिंदगी जा ही रही है, तो इससे बेहतर मरना तो ही है। तो भगवान के हाथों क्यों ना मरे, भगवान का नाम लेकर क्यों ना मरे, भगवान के सन्मुख उनके सानिध्य में क्यों ना मरे। इसलिए गोस्वामी जी की महाराज कलम वहां कमाली करती है। वो लिखती, उभय भांति देख्यों निज मरना, तब ताक्यों रघुनायक शरणा। जब दोनों तरफ उसने अपना मरण देखा तो नारायण बुद्धि समर्पित हो गई, हृदय भगवान के चरणों में समर्पित हो गया और भगवान की शरण में चला गया। यह है भक्त का लक्षण। परिस्थिति भले विपरीत हो, लेकिन मन स्थिति श्री ठाकुर जी से जुड़ी हुई हो तो उसका नाम है भक्त। नारायण, और इतना ही नहीं, वह जो दिव्य भक्त है, उस भक्ति का जो स्वरूप है नारायण, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से जो पूछा गया, महाराज भक्ति का स्वरूप क्या है? देखो ऐसे ऐसे महापुरुष, भक्ति का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा भक्ति उसे कहते हैं जो भंजनम भक्ति। हाँ नारायण, जिसके स्मरण करने मात्र से हमारे अंतःकरण के दोष दुर्गुण भंजित हो जाए, समाप्त हो जाए, उसका नाम भक्ति है। और भंजनम भक्ति तद रसनम भक्ति। नारायण, स्थिति क्या है हमारे जीवन में? नारायण, तद रसनम, रसनम का अभिप्राय क्या है? जिनका स्मरण करके, जिनका नाम लेकर हमारे हृदय में आनंद आ जाए, हृदय बाग बाग हो जाए। हाँ अच्छा, आप अगर देखो यहां से विचार करो, अरे आज बिहारी जी का फूल बंगला बना है, बहुत दिव्य बड़ा बंगला बना है, चलो एक झांकी ले आए। अच्छा बोलो, इतना सोचते ही मन में एक आनंद आया, उल्लास हुआ, इसी का नाम भक्ति है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से जहां भगवान से जुड़ा हुआ होता है जिस विधा से, उसका नाम भक्ति है। ऐसे हैं श्री नारद जी, परम भक्त हैं। और उन देवताओं की, नारद जी की सभा में नारद जी जब बैठते हैं, देवताओं की सभा जब बैठती है, तो नारायण उसमें श्री जब भक्तों की चर्चा चलती है,
और आप और आगे देखें तो हमारे भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी पूज्यपाद स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ये एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, ये जिसको तुम भक्ति कह रहे हो ना, इनके 4 स्वरूप हैं और वो चारों मिलकर एक ही हैं। चौथी कुछ पांचवा कोई है नहीं, एक अलग स्वतंत्र नहीं है। वो कौन है? नारायण। वो कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। हाँ, भक्ति वो है महाराज। ये भक्ति किसके हृदय में रहती है? कहा भक्त के हृदय में रहती है। तो भक्ति और भक्त इनमें अभेद संबंध है। अच्छा, भक्ति और भक्त इनमें अभेद संबंध है, लेकिन इनके साथ और इसका भक्त का किसी के साथ अभेद संबंध है? कहा हाँ। किसके साथ? कहा भगवंत के साथ। भक्ति भक्त भगवंत। और अंतिम स्टेप नारायण, अंतिम बात कहते वो भक्ति हमें भक्ति कैसे प्राप्त हो? कहा भक्त के संग से प्राप्त होगी। और भक्त हमें कहां ले जाकर रखे? कहा भगवंत के चरणों में। तो उसकी विधा क्या है, कैसे मिले? कहा गुरु के चरणों में समर्पित हो जा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, ये 4 नाम होते हैं, लेकिन हाँ महाराज ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसे भक्त हैं महाराज प्रहलाद, जिनके हृदय में हमेशा भगवान का आविर्भाव रहता है, हमेशा भगवान उनके हृदय पर निवास करते हैं, आनंद लेते हैं। अच्छा, और महाराज भगवान जिनके हृदय पर निवास करते हैं उनका स्वरूप क्या है? कैसे पहचाने कि इनके हृदय में भगवान का वास है? नारद जी कहते हैं मैं बताता हूं उसकी पहचान। क्या पहचान है? कहा नारद जी कहते हैं कि नारायण प्रहलाद के हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं। तो प्रहलाद जी के हृदय, उनका स्वरूप कैसा है ये देख लो। ये सूत्र है महाराज, नंबर मिला लेना। क्या नंबर है? कहा नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु द्रष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरोधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो असुरः। देखो, नोद्विग्न चित्तः, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, जिनके हृदय में परम ब्रह्म परमात्मा का निवास रहता है प्रकट रूप से। यद्यपि सबके हृदय में निवास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा की शक्ति के बगैर जीवित रह जाए, बोलो है? लेकिन प्रकट रूप में परमात्मा का अनुभव किसको होता? तो उसका स्वरूप क्या है? कहा उसका चित्त उद्विग्न नहीं होता। नोद्विग्न चित्तो, ये जो चित्त है इसमें उद्विग्नता, मलिनता, क्रोध, दूषित विचारधारा, नारायण ये सब नहीं रहता है, आनंद रहता है। नोद्विग्न चित्तेषु व्यसनेषु निष्प्रियः। देखो कितना सुंदर शब्द दिया। व्यसने माने व्यसनों के प्रति, वासना के प्रति नारायण वो उदासीन रहता है, उनकी उपेक्षा नहीं करता, लेकिन कभी भी अपेक्षा भी, हाँ हमने कई बार देखा महाराज, बड़े लोग वासना की ऐसे ही उपेक्षा करेंगे और बाद में पता लगता है वही गड्ढे में गिर गए। स्थिति क्या है? नहीं निंदम। ये वासना विषय किसने बनाए बताओ? मनुष्य के बनाए हैं क्या? बोलो, मनुष्य के बनाए हैं?
नारायण, ये सब भगवान का, ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, बगीचा है हमारे। एक बगीचा जब माली तैयार करता है तो उसमें करौंदे की बाड़ भी लगाता है, कांटे वाले वृक्ष भी रखता है, और कांटे वाले फूल के वृक्ष भी होते हैं, और उसमें जूही, गेंदा, चंपा, चमेली के पुष्प भी खिलते हैं, उसमें फलदार वृक्ष भी रहते हैं। लेकिन अगर कांटे वाले वृक्ष ना हो तो फलदार वृक्ष सुरक्षित रहेंगे क्या? बोलो। तो नारायण, इन विषय वासना का प्रयोग भी है, याद रखना, ऐसा नहीं है, इनकी भी उपयोगिता है। अगर उपयोगिता ना हो तो संसार का क्रम खत्म नहीं हो जाएगा। क्या भक्तों के पूज्य वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र नहीं थे? बोलो, संतान थी कि नहीं थी? विवाह हुआ कि नहीं हुआ? हित हरिवंश महाप्रभु, इनके पुत्र हुए कि नहीं हुए? विवाह हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नारायण, ये महापुरुष वासना के द्वारा नहीं, उपासना के द्वारा विवाह करते। आप देखेंगे भगवान शंकर, सती माता चली गई, शरीर पूरा हो गया, लेकिन बैठे हैं भगवान शंकर, भगवान राम स्वयं आते हैं और कहते हैं, अब विनती मम सुनहु सेवक, जो मोह पर निजले जाय विवाहु शैलगिरी, यह मांगे मोहि दे। भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। देवताओं ने कुछ दिन बाद देखा भगवान शंकर ने काम को जला दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा क्या? यहाँ भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार, उधर काम को जला दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो देवताओं, महाराज से पूछ रहे, उन्हीं से पूछ रहे। कहा, महाराज तुमने काम को जला दिया, अब विवाह कहाँ विवाह कर रहे, तो काम को जला दिया, फिर विवाह। कहा, देखो मैं काम के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम की आज्ञा से विवाह कर रहा हूं। राम की आज्ञा में काम का कोई प्रवेश नहीं है। नारायण, यहां यही है। नारायण, यहां आप देखेंगे, व्यसनेषु निष्क्रिया, व्यसनों के प्रति, वासना के प्रति, हाँ महाराज, उपेक्षा और अपेक्षा इन दोनों से रहित है। प्रहलाद जी, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु दृक्, बड़ा सुंदर शब्द, वस्तु दृक्। दृक् माने दृष्टि के द्वारा दिखाई पड़ने वाले जितने भी विषय वस्तु हैं, संसार में जो भी विषय वस्तु दिखाई दे रही है, दृष्टि गोचर हो रही है, उनमें जितने जितने दृष्टेषु श्रुतेषु, दोनों बात सप्तम्यम प्रयोग करके बता दिया, केवल दिखाई देने वाले नहीं, हाँ महाराज, सुनाई देने वाले भी, जिनको हम कहते हैं अब हमने तो नहीं देखा, बोलो, लेकिन बताते महाराज स्वर्ग में बड़ा आनंद है, रंभा उर्वशी नृत्य करती हैं, बड़े बड़े गंधर्व देवता मृदंग की थाप लगाते हैं और वहां बैठते हैं महाराज, किसी तरह से बड़ा आनंद है। ये श्रुतेषु, सुनी है ना, ये सुना कि नहीं सुना? तो नारायण, इन सुना, लेकिन इनके प्रति भी कोई आकर्षण नहीं। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने चातुर्मास करते हुए दंडकारण्य की पावन पवित्र भूमि में पूछा, महाराज वैरागी का क्या स्वरूप है, वैराग्यवान किसे कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण थोड़े मह सब कहूं बुझाई, मैं थोड़े में तुम्हें इशारा में बताता हूं, समझ लेना। कहा महाराज बताओ। कहा सुनो। हाँ महाराज। कौन? वो कहते महाराज तृण सम सिद्धि, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, सुनहु तात सो परम विरागी। जो जगत की सिद्धियां हैं, वाक सिद्धि हो, वाणी सिद्धि हो, पानी में चलने की सिद्धि हो, आकाश में उड़ने की सिद्धि हो, नारायण ये सब तिनके के समान लगे। तृण सम सिद्धि,
तीन गुण, तीन गुण माने किसी के ना रजोगुण के प्रति आसक्ति हो, ना सत्व गुण के प्रति आसक्ति हो, और तमोगुण के प्रति द्वेष ना हो। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के प्रति नारायण हमारा जीवन कैसे हो? वैराग्यवान माने इनसे कुछ लेना देना नहीं, इनकी ना उपेक्षा ना अपेक्षा। भगवान राम कहते हैं वही परम वैराग्यवान है जो ब्रह्मा के पद के लिए भी जिसके मन में कभी कोई उत्कंठा नहीं उठती है, वो है वो वैराग्यवान। उसको कहते हैं वैराग्यवान महापुरुष, वो वैराग्यवान है। नारायण आप देखेंगे तो यहां वही कहते श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेश्व वस्तु दृक्। नारायण दृष्ट आंख हमसे दिखाई देने वाली वस्तु और कान से सुनाई देने वाली जो विषय वस्तु हैं, इनके प्रति जिनका कोई आकर्षण नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन कैसा है, ये नारद जी महाराज प्रहलाद जी का चिंतन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से बता रहे। दान्ते त्रिय प्राण शरीर भी सदा दांता। देखो महाराज ऐसा नहीं है केवल गृहस्थ की या साधारण व्यक्ति के ही इंद्रियों में उद्विग्नता होती हो, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा सोचना नहीं, लेकिन नारायण जो साधारण व्यक्ति है वह इंद्रिय के प्रवाह में बह जाता है, उनको रोकने में समर्थ नहीं हो पाता। लेकिन जो भगवत भक्त है, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं नारायण, वह अपने इंद्रियों के प्रवाह को भगवान की कृपा से रोक लेते हैं, अपने बल पर नहीं रोक पाते, याद रखना। इसलिए यहां शब्द दिया दांता। दांत माने भगवत क्रिया, इंद्रिय प्राण। नारायण वो अपने प्राण का पोषण करते हैं, इंद्रियों का पोषण नहीं करते। इंद्रियों का पोषण करना अब बड़ा सुंदर संकेत है, थोड़ा सा ये ध्यान देंगे। इंद्रियों का पोषण क्या? हाँ महाराज खूब चटपटा मसालेदार, हाँ महाराज कभी रबड़ी, कभी रसमलाई, कभी बड़ा भंडारा, कभी छोटा भंडारा, कभी पूरी, कभी कचौड़ी, चकाचक महाराज खा रहे हैं। ये इंद्रियों का पोषण होगा, प्राणों का पोषण नहीं होगा। प्राणों का पोषण कैसे है? हाँ महाराज उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। बिहारी जी का 56 भोग लगा, नित्य 56 भोग लगता था। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने लाडले बांके ठाकुर को नित्य भोग लगाते, रोज 56 भोग। हाँ महाराज, लेकिन अपने लिए करवा में फूले हुए जो मुट्ठी भर चने हैं उन्हीं से खाकर भोग लगाते और संतुष्ट रहते। कभी ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पाया, कभी प्रसाद नहीं पाया। एक दिन ठाकुर जी स्वयं हरिदास जी से बोल पड़े, हरिदास तू नित्य 56 भोग हमें लगाता है, अरे भले आदमी कभी कभी हमारा प्रसाद भी तो दे दिया करे। नारायण हरिदास जी ने कहा ठीक है ठाकुर जी, आपकी आज्ञा सिरोधार होगा। हरिदास जी ने 56 भोग में से एक एक कण प्रसाद का उठाया, एक एक कण एक छोटे दोने में इकट्ठा किया। इकट्ठा करके नारायण उसमें से कुछ मोर मरकट बंदरों को दिया, कुछ जमुना जी को दे दिया, मछली इत्यादि के लिए दे दिया, नारायण कुछ चींटियों के लिए दे दिया, और थोड़ा सा उस कण का प्रसाद उस चने के साथ मिलाकर जो थोड़ा बचा नारायण उसको खुद पा लिया। ठाकुर जी फिर कहने लगे, हरिदास
अरे मैंने कहा था मेरा प्रसाद कम से कम रोज चना खाता, 56 भोग के द्वारा आनंद ले। हरिदास जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हमें आपका भजन करना है। आप तो विश्वंभर हैं, ये सब पचाने में आप समर्थवान हैं, लेकिन इन सबको खाके मैं भजन करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मुझे तो आप कृपा करो। आपने आज्ञा दी, मैंने आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया। ये है दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी। हमें शरीर धारण करना, जितने में शरीर सुरक्षित रहे, हमारा शरीर के द्वारा भजन बनता रहे, उतना भोजन करें। और धी शब्द का प्रयोग किया श्री नारद जी महाराज प्रहलाद जी की विशेषता बताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, धी का मतलब है, धी माने बुद्धि। अपनी बुद्धि केवल ठाकुर की प्रसन्नता के लिए काम करे, जगत की चालाकी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। हाँ, अपने प्राणों के पोषण के लिए बुद्धि काम न करे। भगवान के चरणों में भगवान को कैसे प्रसन्न रखें, उनको कैसे लाड़ लड़ाएं। नारायण, ये जो बुद्धि है, इसकी बुद्धि का नाम, और कैसी कहा, सदा, एक शब्द दिया, सदा। सदा का अभिप्राय निरंतर। महर्षि पतंजलि कहते, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक जब आप, हाँ महाराज, सेवन करेंगे, हाँ किसी भी का, तो आपकी दृढ़ भूमि, हृदय मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, समर्पण की। दीर्घ काल तक एक मां का नाम था, एक बिटिया थी महाराज, जिसका नाम था गंगा यमुना। क्या नाम था? हाँ जी, ध्यान से सुनना। वो गंगा यमुना ये कौन है? हाँ महाराज, श्री हरिदास जी महाराज की शिष्या, भजन करती। वैसे तो कुल खानदान में किसी महाराज बहुत बड़े परिवार की बेटी थी, साधारण नहीं थी, बहुत बड़े परिवार की बेटी। लेकिन स्वामी हरिदास जी की जब शरणागति ग्रहण की, तो उन्होंने ठाकुर जी का, महाराज महापुरुष यही है, उन्होंने ठाकुर जी को शरणागत करवा दी। ठाकुर जी का संबंध, अब वो निष्ठ नित्य अष्टयाम सेवा में लगी रहती महाराज, ध्यान में मग्न रहती, भाव राज्य समाधि में डूबती रहती, नव यौवना। नारायण, मलिन वस्त्र, कभी शरीर में धूल लगी, पूरे शरीर में ब्रज मंडल, ब्रज रज लगी हुई, क्या कहें नारायण। लेकिन जैसे आग को राख से ढका नहीं जा सकता है, इसी तरह से उनका देदीप्यमान चेहरा, आनंद की एक लहर आंखों में, ठाकुर जी की सेवा, अष्टयाम की चमक, नारायण देखा। आहा, उसी समय अकबर का भांजा श्रीधाम वृंदावन आया, और वृंदावन आके उसने देखा महाराज, आप देखें, वृंदावन आके उसने देखा, हो इस देवी के प्रति उसका मन आकृष्ट हो गया, मन में दूषित भावना जाग गई। उसने कहा, चाहे कुछ भी, मैं तो इसको अपना बना के रहूंगा। नारायण, सेवकों ने समझाया, लोगों ने समझाया कि नहीं, आग में हाथ मत डालो। कहा नहीं, कुछ भी हो जाए। नारायण बड़ी बुद्धिमान से उसने दो देव नृत्यांगनाएं, जो देव व्यापार करके नारायण उसका मनोरंजन करती थी, उसको तैयार किया। उन्होंने डुप्लीकेट साधु का वेश धारण किया, लाल पीले कपड़े पहने, तिलक लगाया, आए महाराज। नित्य आती थी, सत्संग होता, सत्संग की चर्चा करती थी। उन देवी का मन आकृष्ट हो गया, दोनों में प्रेम हो गया। वो दो देवियां रोज, अच्छा किसी के पास रोज सत्संग जाओ करो तो महाराज स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाता है। कभी आमे ना आए तो चिंता हो जाए, क्यों कल नहीं आई थी तो क्या बात है नारायण। लेकिन उन्होंने बताया, नहीं नहीं नहीं,
धीरे धीरे 8-10 दिन, 15 दिन, महीने भर हो गए, अब घुल मिल गए, बातचीत होने लगी। देखो एक बात, लेकिन एक दिन उनका, हमारे एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरु जी हैं नारायण, और वो मथुरा रुके हुए हैं, यहाँ नहीं है। एक दिन हम चाहते हैं आप दर्शन करने ले चलो। कहा नहीं, वैसे तो हम जाते नहीं। कहा नहीं नहीं नहीं, आप चलना चाहिए, एक बार दर्शन तो करो। कहा देखो ज्यादा देर तो हम नहीं रुक सकती, क्योंकि हमारी अष्टयाम सेवा है नारायण। यहाँ उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, हे ठाकुर जी, हम थोड़ी देर संत दर्श के लिए जा रहे हैं। देखो संत दर्शन के लिए, लेकिन वहां तो मामला कुछ और था ना नारायण। संत दर्शन के लिए गए, महलों में मन खटका, महलों में कैसे नारायण, जैसे महलों में पहुंचे, वो अकबर का भांजा बैठा हुआ था महाराज, उसको देख के सहम गए, दरवाजा बंद नारायण। उसी समय देवी के मन में और कुछ नहीं आया नारायण, ठाकुर जी का स्मरण किया, ठाकुर जी हमारी रक्षा करो नारायण। कहां से एक सिंह प्रकट हो गया, और जिस समय उसने दहाड़ मारी, उठा के महाराज गद्दी से पटक दिया। अब तो चारों तरफ उसको सिंह दिखे, और वो देवी आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान कर रही। अब तो वो सीधे आए, ध्यान करते करते कब वृंदावन आ गई पता नहीं, ठाकुर जी ने अपनी सेवा में बुला लिया। ये समर्पण है, धी सदा बुद्धि जिसकी ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती, कैसे भी। अब तो महाराज वो देखे घबराए और रोए, चिल्लाए, चीत्कार। उसने कहा मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कोई उपाय बताओ। कैसे? कहा उसी देवी के चरणों में जाकर प्रणाम करो और अपनी गलती मनाओ, तब तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा बचने वाला नहीं है नारायण। वो गया, शरणागत हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। देवी ने राधे राधे कहकर नारायण उनको क्षमा किया, तब वो स्वस्थ हुआ और प्रणाम करके चला आया। अभिप्राय है जिसकी बुद्धि हमेशा ठाकुर जी के चरणों में, उनसे लाड़ लड़ाने में लगी रहती है, उसकी रक्षा का की जिम्मेदारी नारायण ठाकुर जी की रहती है। आप देखेंगे प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरहा, महाराज प्रहलाद जी प्रशांत है, किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद जी का की जो बुद्धि है वो उद्विग्न नहीं होती। प्रहलाद जी की जो बुद्धि है नारायण, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती, कभी किसी से डरते नहीं है और कभी किसी के साथ फंसते नहीं है, चाहे प्रेम से हो और चाहे द्वेष से हो। आगे आप सुनेंगे नारायण, नारद जी कहते हैं रहितो सुरो असुरा, यद्यपि उनका असुर कुल में जन्म हुआ है, प्रहलाद जी असुर कुल के, लेकिन इसके बाद भी नारायण इनकी वृत्ति में असुरत्व बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि भक्तों की लिस्ट में नारायण वो सबसे बड़े महापुरुष में यस्मिन महद गुणा राजन ग्रह्यन्ते कविभिर्मोह नते अधुना विधीयन्ते यथा भगवत ईश्वरे। नारायण यस्मिन महद गुणा राजन, राजन हे धर्मराज युधिष्ठिर, जानते हो ये प्रहलाद में जितने दिव्य गुण हैं, उन गुणों को ग्रहणन्ते कभी भी, बड़े बड़े महापुरुष ग्रहण करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पूरे गुण ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। कभी भी बड़े बड़े महापुरुष मनीषी ते अधुनापि धीयन्ते, क्यों? भगवती ईश्वरी, भगवती भक्ति, उनकी जो भगवत भक्ति है, उनका जो भगवत प्रेम है नारायण, वो ईश्वर कोटि का। यम साधु गाथा सदसि रूपवोपि सुरा नृपः प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। नारायण
प्रहलाद जी का जो गुण है दिव्य, ये बड़े बड़े महापुरुष प्रहलाद जी की गाथा गाते हैं, उनकी लीला का वर्णन करते, प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन करते हैं। और रिपवोपि सुरानप, नारायण शत्रु भी प्रहलाद की बड़ाई करता है। देखो ऐसे गुण होना चाहिए। नारायण शत्रु जिसकी बड़ाई करे, शत्रु जिसको कहे सुरापि रिपवोपि अपि सुरानप प्रतिवानम कुरुक्वन्ति, नारायण ऐसा कोई नहीं था जो प्रहलाद का सम्मान न करे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महापुरुष, नारायण शव भवादृशा गुणैर अलग संख्येर महात्मम तस्यसु, प्रहलाद में अनंत दिव्य गुण भरे। अच्छा महाराज, ये प्रहलाद में अनंत दिव्य गुण कैसे आए? अब प्रश्न ये है, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जिन जिन भक्तों का हृदय भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है और भगवद अनुभूति से भर जाता है, उनमें वो भगवदीय दिव्य समस्त गुण आ जाते हैं। वो साधारण व्यक्ति में आने वाले नहीं होते, वो तो केवल भक्तों में ही दिखाई देते हैं। नारायण इसीलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति, नैसर्ग की रति, जैसे नारायण अगर चुंबक रख दिया जाए तो लोहा स्वाभाविक रूप से उस पर खिंच जाए, वो उसका गुण है, उसमें स्वाभाविक उसकी प्रीति है, वो खींच लेगा। इसी तरह से भक्त का जो हृदय है वह लोहा है और भगवान का हृदय चुंबक है। भक्त के हृदय को भगवान का हृदय स्वाभाविक रूप से खींच देता है। नैसर्ग की रति, स्वाभाविक रूप से रति। अच्छा एक बात बताओ, ये सूर्य उदय के समय कमल खिल जाते हैं तो सूर्य और कमल का क्या संबंध है? बोल, कोई रिश्ता समझ में आएगा? एक ही रिश्ता है, क्या? स्वाभाविक है। सूर्य के खिलने पर, सूर्य के निकलने पर कमल खिलेगा, ये निश्चित है। पद्मराग मणि जो है सूर्य के निकलते ही नारायण बहना शुरू हो जाती है, वह द्रवित हो जाती है। चंद्रमणि चंद्रमा के प्रकाश में पिघलने लग जाती है। तो ये जो रति है, ये जो स्वरूप है, ये स्वाभाविक रूप से है, नैसर्ग की। वासुदेवे न्यस्त क्रीडन को बालो जड़न मत जयस तथा कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीश्वरम। श्री नारद जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, न्यस्त क्रीडन को जब प्रहलाद जी खेलते हैं, जैसे हमारे बालक खेलते हैं, नारायण हमारे बालक कैसे खेलते हैं? कुछ खिलौना ले आएंगे, कुछ ले आएंगे, मिट्टी के गरगुले बनाएंगे, खेलेंगे, निकालेंगे, तोड़ेंगे, चलेंगे फिरेंगे, यही कर। लेकिन प्रहलाद जी ना, यहाँ लिखा क्रीडन को बालो। हाँ, बालकों के साथ जब खेलते हैं तो ठाकुर जी का विग्रह बना लेते हैं, नारायण उनकी आरती करते हैं, उनका पूजन करते हैं। बालक कहते हैं प्रहलाद जी ये क्या? कहा अभी रुक जाओ, हल्ला मत करो, अभी कीर्तन कर, भोग लगाने के बाद कीर्तन करना चाहिए ठाकुर जी का, चलो हम लोग कीर्तन करते हैं। नारायण ठाकुर जी का कीर्तन करते, नृत्य, और इसके बाद कीर्तन करने के बाद जब भोग हो गया तो क्या करते? कहा महाराज कीर्तन के बाद नृत्य करना चाहिए, ठाकुर जी के सामने नाच कर दिखाना, क्योंकि ठाकुर जी नृत्य देख कर रीझते हैं। नारायण इसीलिए तो मीरा ठाकुर जी के सामने नृत्य करती थी, जगत के सामने नृत्य नहीं करती थी मीरा। मीरा तो हमेशा ठाकुर जी के सामने नृत्य करती थी महाराज। इसीलिए ध्यान रखना, नारायण भक्त की चाल का नाम नृत्य है और भक्त की वाणी का नाम भजन है। भक्त के मुख से जो निकलता है वह भजन हो जाता है, वह गीत बन जाता है। और भक्त जब चलता है महाराज भगवत प्रेम में लबालब डूब कर, उतरा कर,
डूबते हुए भक्त जब चलता है तो नारायण वो नृत्य करते हुए, थिरकते हुए, ताता थे स्वर ताल उसका स्वाभाविक लगा रहता है और उसी में वो निकलता रहता है, नाचता रहता है। इसीलिए यहां नारायण जड़वन उन्मत्त तथा प्रहलाद जी कभी कभी जड़ हो जाते, बिल्कुल पेड़ की तरह बैठ के ध्यान कर लेते थे, हिला डोला नहीं, कुछ नहीं। कभी उन्मत्त हो जाते थे, नाचने लगते थे। अब महाराज पागलों की तरह कभी कभी जोर से चिल्लाते थे। यहां लिखा हुआ है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, दुनिया को नवग्रह परेशान करते हैं महाराज, दुनिया को नवग्रह लगते हैं, लेकिन हमारे श्री भक्त प्रवर प्रहलाद जी को भगवान श्री कृष्ण का ग्रह ग्रहित आत्मा, एक कृष्ण ग्रह लग गया है। यह भगवान की भक्ति का अनुग्रह मिल गया है उनको, वो ग्रह ऐसा लगा है। नारायण न वेद जगदीश्वरम, नारायण न वेद, वेद माने यहाँ वो वेद चार वेद का अर्थ नहीं है, वो वेद का मतलब है जानकारी। वो कृष्ण के अलावा और कुछ जानते नहीं है। हाँ हमारा जो कृष्ण के अलावा कुछ न जाने, अपने आराध्य के अलावा जो कुछ न जाने, नारायण वह भगवान आसीन पर्यटन। देखो आसीन, सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, वाणी से बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए, आसीनम पर्यटन असनन सयाना प्रापिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानी गोविंद परिरंभिता। इतनी दिव्य स्थिति महाराज प्रहलाद जी की, गोविंद परिरंभिता। प्रहलाद जी हमेशा अनुभव करते थे हमारे गोविंद हमको अपनी भुजाओं में लपेटे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, नारायण जो अपनी बालक अपनी माँ की गोद में बैठा है उसको कोई किसी प्रकार की चिंता है? बोलो, माँ की गोद में जो लेटा हुआ है, माँ के हृदय से जो लगा हुआ है, माँ उसको अपने पल्लू से ढक के दोनों हाथ से अपनी छाती से चिपकाए है। अब बताओ उसको बाहरी किसी हवा की, झंझावात की कोई खतरा है? माँ की गोद में वो सो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। नारायण प्रहलाद जी भी कहते हैं मैं अपने ठाकुर जी की गोद में सिर रखे हूं, मुझे ठाकुर जी परिरंभिता अपने हृदय से हमेशा लगाए रहते हैं, मुझे अपनी भुजाओं में जकड़े रहते हैं। मैं और कुछ नहीं जानता, मैं तो अपने ठाकुर जी की भुजाओं में ही आनंद लेता हूं। नारायण ऐसा प्रहलाद जी का जीवन यहाँ ये कहते हैं गोविंद परिरंभता। नारायण अब ठाकुर जी के हृदय से लिपटे हुए प्रहलाद जी, इनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्यों? जो भगवान का अनुभव करता है, भगवान की गोद में होता है, यही कारण है। आगे चल के आप सुनेंगे क्रमशः नारायण हम लोग बढ़ रहे हैं। हिरण्यकश्यप का बहुत बड़ा अत्याचार प्रहलाद के ऊपर होता, लेकिन प्रहलाद को कोई असर, यही कारण है क्योंकि गोविंद परिरंभ, वो भगवान की भुजाओं की में लिपटे हुए हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा चिंतन करते हुए प्रहलाद जी आनंद ले रहे हैं। नारायण आगे की चर्चा कल पुनः फिर बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री कृपा विलास आश्रम की जय, सभी संत भगवंत की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय, श्री राधे नारायण। सभी लोग